और वही उन दोनों की इन उटपटांग बातों और उनकी इन हरकतों की वजह से रीति को डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। अब आगे फिर ईवा हिम्मत करके कहती है, वो रीति तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना कल की वजह से। वेदा जैसे ही ईवा के बात सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। ईवा उसको शर्माते हुए देखकर कहती है, देखो रीति, हम तुम्हें यहाँ पर ये बताने हैं कि शादी करने से दोनों एक बंधन में बन जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग होता है और पति की कुछ ख्वाहिश होती है जिन्हें तुम्हें पूरा करना होगा। रीति ईवा की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। ईवा श्रेया की तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर बैठने आए हो क्या? प्लीज तुम ही समझो ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे समझाऊं। श्रेया अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेती है और कहती है, मैं क्या समझाऊं, मैंने इसमें एचडी थोड़ी की है, तुम डॉक्टर हो, तुम समझो। तुम्हारा तो काम ही है लोगों को समझना। ईवा श्रेया को एक नज़र देखी है और फिर रीति से कहती है, देखो रीति, तुम्हारे पति की कुछ ख्वाहिश, जैसे तुम्हें किश करने का और तुम्हें टच करने के और वो भी करने के जो कल रात को तुम दोनों ने किया था। ईवा की बात सुनकर रीति का चेहरा सबसे ज्यादा हो जाता है और रात की बातें याद आने लगती है कि कैसे मिहिर उसे रात को किश कर रहा था, कैसे उसे जगह जगह टच कर रहा था। वही जब ईवा रीति को ऐसे शर्माते हुए देखते हैं तो कहती है, इसमें शर्माने क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल बात है और हर एक पति पत्नी को ये सब करना पड़ता है। वो तुम्हारे पति है और जब उन्हें इन सब चीज़ों की नीड होगी तो तुम्हें तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। सारी बीवियों को करना पड़ता है। वही रीति जैसे ही ईवा के बात सुनती है तो वह डर कर इसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, क्या मुझे वो सब फिर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे वो सब अब कभी नहीं करना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे आपके साथ जाना है दाई माँ के पास। उसकी इतना डरता हुआ देखकर श्रेया रीति के दूसरे हाथ को पकड़कर कहती है, अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे। और भी वही ईवा को घूरते हुए उसके कान में कहती है, छोड़, हम दोनों बच्चे को नहीं डरते हैं, नहीं तो पता चलाए आज ही घर से निकल जाएगी। इसको इसका पति आराम से अपने तरीके समझ लेगा, हमने दवा दे दिया ना, आप अपने रूम में चलते हैं। ईवा कहती है, नहीं, मैसेज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा चले गए तो ये सच में दोबारा कभी भी मिहिर को अपने पास नहीं आने देंगे और हो सकता है आगे चलकर मिहिर को रीति के सब फोर्स का उसे करना पड़े और मैं नहीं चाहती इसके साथ कुछ भी फोर्सफुली हो। इसलिए बेहतर होगा मैं सारी चीजें आज ही क्लियर कर दो। ये बोलकर वह रीति के हाथ को पकड़ते हैं और कहती है, रीति, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम सबको पेन होता है बट बाद में सबको अच्छा लगता है, तुम्हें भी लगेगा। रीति उसकी बात सुनकर कहती है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? उसके इस सवाल को सुनकर ईवा श्रेया की तरफ देखने लगती है और वही श्रेया जबरदस्ती अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। ईवा जब श्रेया कुछ नहीं करने वाली है तो वह एक लंबी सांस लेती है और कहती है, अरे ये मैं नहीं कर सकती हूँ। रीति उनकी बात सुनकर अपनी छोटी छोटी आंखें करके उसे देखने लगती है, कहती है, क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है ना और आप मुझे बोल रही हो करने के लिए। ईवा कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यह सारी चीज़ पति पत्नी कर सकते हैं और मेरे पास पति नहीं है ना, तुम्हें पता तो है। रीति एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, फिर जाकर आप अपने लिए पति ढूंढ के लाओ और फिर आप भी करो, फिर आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है। ईवा कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें उनके साथ कुछ नहीं करना है तो मत करो, वैसे भी मेरा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारे पास ही बेबी नहीं आएंगे। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें एक दो बेबी दिला दूं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तो चाहिए ही नहीं। रीति उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे बेबी दिला दो। ईवा कहती है, फिर उसके लिए तुम्हें अपने हस्बैंड को खुद को प्यार करने देना होगा, तभी तुम्हारे पास बेबी आएंगे। रीति की आंखों में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। वो चुपचाप ईवा की बातों को पचाने की कोशिश करती है। उसकी छोटी छोटी उंगलियां ईवा के हाथों को मजबूती से थामे हुए थी, जैसे अगर उसने पकड़ छोड़ी तो वो कहीं खो जाएगी। ईवा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, देखो रीति, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। पहले थोड़ा अजीब लगता है, डर भी लगता है, लेकिन जब तुम अपने पति पर भरोसा करना सीख जाओगी तब सब आसान हो जाएगा। श्रेया भी अब थोड़ा नर्म स्वर में बोलती है, हाँ, और अगर तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आए तो हम हैं ना। रीति धीरे से सिर हिलाती है, मगर उसका चेहरा अब भी उलझा उलझा सा था। वो धीरे से पूछती है, पर अगर मुझे कुछ अच्छा ना लगे तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? ईवा तुरंत बोलती है, बिल्कुल, यही तो सबसे ज़रूरी बात है रीति।
तुम्हें हक है न कहने का। जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हारा पति भी नहीं। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो समझदारी और इजाजत से होता है। रीति की आंखों से धीरे धीरे डर का बादल हटने लगता है। वो धीमे स्वर में कहती है, मतलब मैं जब चाहूं तभी। ईवा मुस्कुराती है, हाँ, जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तभी। रीति कहती है, तब ठीक है, कभी कभी हस्बैंड को इत्तू सा प्यार कर लेने दूंगी। अब आगे। रीति हॉल में ही बैठी हुई थी और वह बेबी के बारे में सोच सोच के शर्मा रही थी। और वह इमेजिन कर रही थी उसके भी बेबी होंगे। और वह इस बातों को सोचकर खुश भी हो रही थी और शर्मा भी रही थी। तभी वहां पर मेहर आ जाता है और कहता है, रीति। रीति जैसे ही मेहर आवाज को सुनती है तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और मेहर की ओर देखती है। मेहर भी रीति की ओर ही देख रहा था। फिर वह रीति के पास आता है और कहता है, री क्या हुआ, ये तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है? क्या तुम्हें फीवर है? मेहर ये बोलकर जल्दी से रीति के फेस को टच करने वाला था, लेकिन तभी रीति कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ हस्बैंड। मेहर जब रीति के माउथ से हस्बैंड वर्ड सुनता है तब उसके एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। रीति फिर कहती है, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर रीति वहां से जाने लगती है, लेकिन मेहर जल्दी से रीति का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। रीति सीधा जाकर मेहर की चेस्ट पर हिट होती है और फिर वह जल्दी से दूर होने लगती है। तभी मेहर उसको पकड़ता है और उसको अपनी गोद में कैरी करता है और कहता है, री क्या हुआ, तुम इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? रीति कहती है, नहीं मैं वो। मेहर स्माइल करता है और कहता है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर मेहर रीति को वहां से अपने रूम की ओर ले जाने लगता है। वही रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही देखे जा रही थी और उसके दिमाग में वो बेबीज वाली बातें ही बार बार घूमती जा रही थी और रीति ये सोच सोच कर पूरी तरह से रेड हुए जा रही थी। मेहर रीति को लेकर आता है अपने रूम में और डोर ओपन करता है। रीति तो बहुत डर जाती है और वह कस के मेहर की शर्ट को पकड़ लेती है। मेहर उसे लेकर आता है और रीति को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आता है और उसे देखने लगता है। रीति डरते हुए कहती है, आप। तभी मेहर बोलता है, रीति तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है। रीति हैरान होकर मेहर की ओर देखती है। मेहर उसको इतना हैरान देखकर स्माइल करता है और बोलता है, री चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेने जा रहे हैं, ठीक है? अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। रीति कहती है, लेकिन। मेहर जल्दी से रीति के चिक्स पर एक किस करता है और बोलता है, रीति मैंने कहा जल्दी जाओ और रेडी हो जाओ। रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो धीरे धीरे करके उठने लगती है क्योंकि मेहर उसके ऊपर था। मेहर फिर साइड हो जाता है। रीति फिर उठती है और जल्दी से वह वॉशरूम में भाग जाती है। मेहर स्माइल करता है रीति को ऐसे देखकर। इसके बाद 10 मिनट बीत जाते हैं। मेहर बैठा हुआ था और वो बार बार डोर की ओर ही देखे जा रहा था वॉशरूम के। तभी रीति धीरे से थोड़ा सा दरवाजा ओपन करती है और रूम के अंदर देखती है। तभी उसकी नज़र मेहर पर जाती है जो वही सामने बेड पर बैठा हुआ था। रीति मेहर को देखकर डोर को फिर से क्लोज कर देती है और दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है और अपने मन में कहती है, अब मैं क्या करूं? वो तो रूम के अंदर ही है और मैं तो अपने कपड़े भी नहीं लेके आई। अब मैं क्या करूं? रीति ने इस वक्त मेहर का बाथरोब पहना हुआ था। रीति दोबारा से फिर से डोर को थोड़ा सा ओपन करती है। मेहर जो इस बार डोर के पास ही आ गया था, जब वो देखता है कि डोर थोड़ा सा ओपन हुआ है तो वह डोर की तरफ ही देखने लगता है। रीति डोर को थोड़ा सा ओपन करके इधर उधर देखती है। तभी उसके सामने मेहर आ जाता है और कहता है, री क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? रीति जल्दी से डोर को बंद करने लगती है, लेकिन तभी मेहर डोर के बीच में अपने हाथ को दे देता है, जिससे मेहर का हाथ डोर के बीच में आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। रीति जल्दी से डोर को ओपन कर देती है और कहती है, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं था, आई एम सॉरी। मेहर रीति को ऐसे डरती हुए देखता है। तब वह जल्दी से रीति की कमर से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। रीति सीधा मेहर के चेस्ट पर आ जाती है। मेहर फिर रीति की ओर देखता है और कहता है, री तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रीति मेहर की तरफ देखने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये बोलते हैं लगभग उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेहर कहता है, री मैंने कहा तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। रीति डर जाती है और अपने सिर को हाँ में हिलाती है और अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। मेहर फिर रीति को रूम में ले आता है और रीति को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी गोद में कैरी कर लेता है।
रीति बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर की तरफ ही देखने लगती है। मिहिर फिर कहता है, रीति मैं तुम्हें पनिश करने जा रहा हूँ। ये बोलकर मिहिर रीति को बेड पर लिटा देता है और फिर रीति की तरफ देखने लगता है। रीति कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। ये बोलकर मिहिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और रीति ने जो बाथरोब पहना हुआ था उसके नोट को ओपन कर देता है। रीति जब ये देखती है तो जल्दी से उसे वापस बांधने लगती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करिए। मिहिर स्माइल करता बोलता है, मैंने कहा नारी, मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ तो एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी पनिशमेंट लो। रीति मिहिर की तरफ देखने लगती है। रीति डरी हुई थी। मिहिर फिर धीरे धीरे करके रीति के हाथों को उसके बाथरोब से हटाता है और साइड कर देता है और उसके एक हाथ को लेता है और अपने हाथ के अंदर एंटागन करता है और फिर बेड पर रखता है और फिर वह रीति के ऊपर धीरे धीरे झुकना शुरू कर देता है। रीति डर रही थी। रीति अपने फेस को साइड लेती है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। मिहिर उसकी इस हरकत पर एक स्माइल करता है और फिर रीति के नेक पर आता है और वहां पर उसे सॉफ्टली किस करता है। रीति की पूरी बॉडी कांप जाती है इससे। रीति जल्दी से अपने एक हाथ से मिहिर के शोल्डर को पकड़ती है और उसे दूर करती है और कहती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मिहिर रीति के फेस को उसकी ओर करता है और बोलता है, रीवी मेरी तरफ देखो। रीति धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करती है और मिहिर की ओर देखती है। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, री मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। री मैं बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। रीति मिहिर की ओर देखने लगती है। रीति मिहिर की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी, उसके लिए केयर देख सकती थी। रीति फिर कुछ नहीं बोलती। मिहिर फिर धीरे से आगे बढ़ता है और वह उसके नेक पर उसे वेट केसेस करने लगता है। रीति अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बस मिहिर के लिप्स को फील करने लगती है अपने नेक पर। रीति को इस वक्त ईवा और श्रेया वो सभी बातें याद आ रही थी और वह बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी। जैसे जैसे मिहिर उसकी नेक पर उसे वेट किसेस करता जा रहा था वैसे वैसे रीति बहुत ही ज्यादा डर रही थी। रीति पूरी तरह से कांप रही थी। मिहिर उसके नेक पर उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद फिर रीति की फेस की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। रीति पूरी तरह से कांप रही थी। मिहिर उसके नेक पर उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद फिर रीति की फेस की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अब आगे मिहिर फिर रीति के लिप्स को छोड़ता है और फिर वापस से वहां उसके नेक एरिया पर आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके रीति के नेक पर उसे केसेस करने लगता है, जिससे रीति पूरी तरह से कांप जाती है और मिहिर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर के हाथों को पकड़ता है और उन्हें बेड पर पिन कर देता है। इसके बाद मिहिर फिर रीति के शोल्डर से उस बाथरोब को नीचे गिरा देता है और रीति के शोल्डर पर उसे वेट किसेस करने लगता है, जिसे महसूस करके रीति अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह जल्दी से मिहिर के शर्ट से पकड़ लेती है। मिहिर रीति को उसके शोल्डर पर अच्छे से किस करने के बाद वह उसकी नेक पर आता है और वहां पर भी उसे वेट किसेस करता है और फिर अपनी टंग से वहां पर लिक करने लगता है। रीति जो सेंसेशन अपनी बॉडी में फील कर रही थी उसे तो वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। उसके नेक पर अच्छे से किस कर लेने के बाद मिहिर फिर रीति के लिप्स की ओर देखता है और उसके लिप्स से अपनी लिप्स को अटैच करता है और फिर उसे वहां पर किस करना शुरू कर देता है। रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रीति को अपने माउथ में मिहिर की टंग फील हो रही थी जो कि इधर से उधर स्लाइड हो रही थी। रीति को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग ही प्लेज़ में खो गई। मिहिर अपने टंग से रीति के पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करता है। मिहिर की टंग रीति के माउथ में इधर से उधर स्क्रॉल हो रही थी और वह बहुत ही अच्छे से रीति के माउथ का टेस्ट ले रहा था। मिहिर अच्छे से उसके माउथ को लेक कर लेने के बाद फिर मिहिर रीति के लिप्स को अपनी टीथ के बीच में लेता है और उन्हें पिंच करता है, जिससे रीति के माउथ से एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी वॉइस निकलती है, जिसे सुनने के बाद मिहिर एक स्माइल करता है और वह और भी एक्साइटेड फील करता है। मिहिर फिर रीति के लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेकर धीरे धीरे करके सॉफ्टली बाइट करने लगता है। मिहिर को रीति के लिप्स का टेस्ट बहुत अमेजिंग लग रहा था और वह उसे और भी ज्यादा क्रेजी बना रहा था। मिहिर मानो जैसे पूरी तरह से खो चुका हो। मिहिर रीति पूरे लिप्स को अच्छे से लिक करता है जैसे मानो रीति कोई कैंडी हो और मिहिर को वो कैंडी इतनी पसंद आ गई हो कि मिहिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। लगभग 5 मिनट के बाद मिहिर रीति की लिप से दूर होता है। मिहिर फिर रीति की ओर देखता है। इस वक्त उसकी आइज में रीति को लेकर लस्ट थी जो उसे मजबूर कर रही थी रीति को वायस अपना बनाने के लिए।
रीति अपने छोटे छोटे हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है और कहती है, आप ये क्यों कर रहे? मिहिर रीति की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, रीति क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीति जब ये सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मिहिर फिर रीति के उस नोट को ओपन कर देता है जो रीति के उस बाथरोब में बंधी हुई थी। रीति जब ये देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मिहिर रीति के फेस को पकड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है, रीति चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, भी हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं। रीति मिहिर की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। तभी मिहिर रीति का एक हाथ लेता है और अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है, री देखो तुम्हें क्या फील हो रहा है। रीति जब मिहिर के चेस्ट पर अपने हाथ को फील करती है तब उसे मिहिर की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट नजर आती है। रीति फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मिहिर की तरफ दिखती है और कहती है, ये आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? आपको क्या हो रहा है? मिहिर रीति के मासूमियत भारी सवाल को सुनता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, री ये इसीलिए इतनी फास्ट है क्योंकि तुम मेरे पास हो। रीति कंफ्यूज होकर मिहिर की तरफ देखती है और कहती है, मेरी वजह से? मिहिर कहता है, हाँ बिल्कुल। रीति कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? मिहिर स्माइल करता है और रीति के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है, री हमारी हार्ट बीट तब फास्ट हो जाती है जब हम उस इंसान के पास होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। रीति हैरान होकर मिहिर की तरफ देखती है जैसे उसे तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मिहिर फिर आगे कहता है, रीति तुम अपने हाथ को अपने सीने पर रखो। रीति उसकी बात सुनकर धीरे धीरे करके अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रखती है, तब उसे भी अपनी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट फील होती है, मतलब अभी तक उसने फील ही नहीं किया था इन सब चीज़ों को। मिहिर फिर दोबारा से रीति के और भी ज़्यादा क्लोज आता है और दोबारा से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे रफली किस करने लगता है। इस वक्त मिहिर रीति को पूरी तरह से अग्रेसिव और डीप किस करता जा रहा था। रीति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रीति पूरी तरह से कांप रही थी। मिहिर उसके नेक पर उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद फिर रीति की फेस की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अब आगे रीति मिहिर के बैक पर अपने हाथ को रखती है और वहां पर उसे थपथपा लगती है, जैसे मिहिर समझ जाता है और वो रीति से दूर होता है और उसकी ओर देखने लगता है। रीति बहुत ही हैवी ब्रीथिंग ले रही थी और मिहिर रीति को देखता जा रहा था। मिहिर फिर एक स्माइल करता है, फिर वो रीति के उस बाथरोब को निकल देता है और अब मिहिर के सामने रीति पूरी तरह से नेकेड थी। मिहिर रीति की बॉडी को देख रहा था, जिससे देखने के बाद रीति को शाय फील होता है और वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लगती है, जिसे देखकर मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति तुम्हें शाय फल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना तुमसे। रीति जब ये सुनती है तब वो कुछ नहीं बोलती है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, क्योंकि ईवा और श्रेया ने उसे एक वीडियो भी दिखाया था और उसने उसे वीडियो में देखा था क्या कुछ होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच, इसलिए वह डर रही थी। तभी मिहिर रीति के हाथों को उसके चेस्ट से साइड करता है और रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति जो मैं कर रहा हूँ बस उसे फील करो। रीति फिर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाती है। मिहिर फिर अपने लिप्स को रीति के चेस्ट पर रखता है और वहां पर उसे लिक करता है। रीति मिहिर की टच को फील करती है तो वह मेल्ट हो जाती है। रीति अपने लिप्स को अपने दांतों के अंदर बाइट कर लेती है क्योंकि उसे बहुत डिफरेंट लग रहा था। देखो मुझे यहाँ पर पता है किस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसलिए आप लोग मुझे गवार मत समझना। वह क्या है ना, मुझे चेस्ट बोलने थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बाकी कुछ बोलने में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं चेस्ट ही लिखती हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि मुझे किसी ने ताना दिया था कि शायद मुझे मेल और फीमेल में डिफरेंट पता नहीं है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मिहिर फिर धीरे धीरे करके रीति के निपल्स पर उसे सक और बाइट करने लगता है और अपने टीथ में लेकर रीति के निपल्स को वो स्क्वीज करने लगता है, जिससे रीति को और भी ज़्यादा अलग सा पेन होता है अपनी बॉडी में। रीति को ऐसा लगता है जैसे उसका लोअर पार्ट अराउज हो रहा हो। रीति को बहुत ही पेन होने लगता है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मिहिर फिर रीति के दूसरे निपल्स पर आता है और उसे भी अपने टंग से लिक करता है और बाइट करता है। रीति अपने लिप्स को कसकर अपने दांतों में दबा लेती है और अपने लिप्स को ही वो बाइट करने लगती है क्योंकि उसे इस वक्त जो प्लेजर फील हो रहा था। मिहिर फिर रीति के फेस की ओर देखता है, फिर वह उसके फोरहेड पर किस करता है, उसके नोज पर करता है, उसके दोनों आईज पर करता है और उसके बाद फिर से उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है।
इस बार रीति मिहिर को किस करने के लिए बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रही थी, वह भी अपने लिप्स को मिहिर के लिप्स के साथ मूव कर रही थी। जब मिहिर ये देखता है तो वह एक स्माइल करता है, इसके बाद रीति को अच्छे से किस करता है और फिर वो रीति तरफ देखता है। रीति के लिप्स पर मिहिर का सलाइवा लगा हुआ था जो कि बहुत ही डिफरेंट फील करा रहा था मिहिर को। इसके बाद फिर वह रीति थाइज पर अपने हाथ को रखता है। रीति जैसे ही मिहिर के हाथों को अपने थाई पर फील करती है, वह अपने आइज को ओपन कर लेती है और मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मुझे डर लग रहा है, उससे पेन होगा। मिहिर रीति के फेस पर अपने एक हाथ को रखता है और कहता है, तुम्हें पेन नहीं होगा, मैं बहुत ही आराम से करूंगा, ठीक है। रीति फिर कुछ नहीं कहती है और वो बस मिहिर की ओर ही देखता जा रही थी और फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था वह अब कुछ नहीं कर सकती है, बल्कि अब जो करेगा मिहिर करेगा उसके साथ। तभी मिहिर उसके ऊपर आता है और वह रीति की तरफ देखते हुए कहता है, रीति मेरी तरफ देखो। रीति उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करती है। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मिहिर फिर उसकी दोनों आइज पर किस करता है और कहता है, रीति शांत हो जाओ, सब ठीक होगा, और अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो तुम मुझे बता देना, मैं नहीं करूँगा। रीति उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। इसके बाद मिहिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स पर रखता है और उसे किस करना है और उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद मिहिर रीति से अलग होता है और रीति की ओर देखता है और फिर वह रीति के थाई के बीच में आता है और उसके पैरों को स्प्रेड करता है। रीति देख रही थी इन सब चीज़ों को। मिहिर फिर जल्दी से अपने ट्राउज़र को उतारता है। रीति जब मिहिर के लो पार्ट को देखती है तो वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है, ये मेरे अंदर नहीं, प्लीज़ प्लीज़। मिहिर बोलता है, रीति शांत हो जाओ, और फिर वो रीति के ऊपर झुक जाता है और बोलता है, रीति तुम्हें बस थोड़ा सा पेन होगा, इसलिए प्लीज़ चिल्लाना मत। मिहिर फिर अपने लवर पार्ट को रीति के अंदर एंटर करवाता है, जिससे ना चाहते हुए भी रीति की चीख निकल जाती है, लेकिन मिहिर उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। रीति को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लोअर पार्ट में और वो मिहिर को खुद से दूर कर रही थी, उसे पुश कर रही थी, अपने दोनों हाथों से शोल्डर से उसे हटा रही थी। लेकिन तभी मिहिर रीति के दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने हाथों से टिंगल करता है और बेड पर पिन कर देता है और धीरे धीरे करके अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देता है। रीति की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वह स्ट्रगल कर रही थी मिहिर को दूर करने के लिए, लेकिन मिहिर रीति से बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। रीति फिर कुछ देर के बाद बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती है और अब वह सॉफ्टली माइनिंग करने लगती है। मिहिर जब देखता है कि रीति ने अपनी बॉडी मूवमेंट्स को करना बंद कर दिया है तो उसके बाद वह धीरे धीरे करके रीति को छोड़ देता है और उसके लिप्स को भी उससे दूर करता है। रीति अपने माउथ से क्यूट क्यूट और सॉफ्ट वॉइस निकाल रही थी, जिसे सुनने के बाद मिहिर और भी एक्साइटिंग फील करता है और वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को और भी फास्ट कर देता है, जिससे रीति माइनिंग करने लगती उसके नाम से। मिहिर जब ये देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और मिहिर फिर और भी ज़्यादा अपनी बॉडी मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है और डीपली रीति के अंदर अपने आप को एंटर करवाने लगता है। रीति लाउडली चिल्लाता जा रही थी। कुछ देर के बाद मिहिर रीति के अंदर ही रिलीज कर देता है अपने आप को और फिर रीति के पास ही बेड पर लेट जाता है और रीति की तरफ देखता है। रीति की बुरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। रीति की बॉडी पर मिहिर के बाइट मार्क्स थे। मिहिर इसे देखकर स्माइल करता है। रीति ने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। मिहिर फिर रीति की फेस पर अपने हाथ को रखता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, रीति तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर मिहिर फिर उठता है और जल्दी से बाथरूम में जाता है, एक बेड टॉवल को लेकर आता है और फिर उससे रीति को अच्छे से क्लीन करता है। रीति को क्लीन कर देने के बाद रीति को अच्छे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर खुद वॉशरूम में जाता है और अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद फिर वो बाहर आता है। 15 मिनट के आने के बाद फिर वो अपने क्लॉथ को वेयर करता है। क्लॉथ को वेयर करने के बाद वह एक लास्ट बार बेड की ओर देखता है जहां पर रीति आराम से सोई हुई थी। उसे एक नज़र देखने के बाद वह डोर को ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। अब आगे मिहिर नीचे आता है तो उसे हाल में ही श्रेया और दादाजी मिल जाते हैं। दादाजी मिहिर को देखते हुए कहते हैं, मिहिर रीति कहाँ है, वो नीचे क्यों नहीं आए, उसे खाना नहीं खाना है क्या? मिहिर उनकी बातें सुनकर अपने सर खुजलाने लगता है और फिर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वह थक गई थी ना, तो सो गई है। क्या बोलते हैं, वह उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। दादाजी कहती है, थक गई थी मतलब क्या है तुम्हारा? अब मिहिर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अपने दादाजी के इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वह अपनी नज़रें चुराने लगता है।
और इस चीज को श्रेया अच्छे से नोटिस कर रही होती है और फिर वह अपने मन ही मन स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, दादाजी भाई भाभी के लिए खाना रूम में ही लेते जाएंगे। दादाजी कहते हैं, चलो ये भी ठीक है। तभी वहां पर एक मेड आती है और कहती है, सर डिनर तैयार हो गया है, चल कर दीजिए। फिर वह तीनों डिनर एरिया में चले जाते हैं और तभी मिहिर इधर उधर देखता है और कहता है, श्रेया सिया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। श्रेया कहती है, भाई वो तो अपने रूम में होगी, 2-3 से वह वहीं पर खाना खाती है, नीचे नहीं आती है। मिहिर उसकी बात सुनकर 2 सेकंड के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर उसके लिए रूम में खाना भिजवा दो। और फिर वह सब आधे घंटे में अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और दादाजी अपने चले जाते हैं और श्रेया अपने रूम में। और वही मिहिर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाकर वहां से वह एक फाइल उठना है और फिर सिया के रूम की बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे से उसकी डोर पर नॉक करता है। सिया नॉक करने की आवाज़ सुनकर धीरे से गेट को ओपन करते हैं और जब वह अपने सामने मिहिर को दिखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे बता दो, तुम्हें आज नहीं तो कल मेरी याद आ ही जाएगी। तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते हो। मिहिर धीरे से अपने हाथ से उसके हाथ को हटाता है और रूम के अंदर चला जाता है और फिर गेट को बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है, तब यहाँ से चली जाओ। सिया उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, मिहिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना? मिहिर एकदम शांत चेहरे के साथ कहता है, मैं तुमसे यहाँ से जाने को कह रहा हूँ। सिया उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है, हाँ वही तो। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मिहिर उसकी बस सुनकर उसे गुस्से से देखने लगता है। कहता है, सिया महेश्वरी, मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या है पता नहीं है। मैंने तुमसे कभी बात किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से सिंपल तरीके से जाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मैं उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देता? सिया अभी भी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, लेकिन मैंने क्या किया? मिहिर गुस्से से उसके सामने फाइल कॉपी की भी कहता है, तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया है ये पूछो। तुमने मेरे से अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोला, खुद की किडनैपिंग का नाटक कर दिया ताकि तुम मुझसे दूर जा सकूं, और फिर जब मेरे पास सब कुछ आ गया तो वापस से मेरे सामने आ गई ताकि तुम फिर मैं साथ जाकर मुझे बेवकूफ़ बना सकूं, अपने प्यार को झूठा खेल खेल सकूं। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने रीति से पहले ही शादी कर ली थी, नहीं तो पता नहीं मैं तुम्हारे इस झूठे प्यार के जाल में और कितने साल तक फंसा रहता है। मुझे तो कभी तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं चलती। सिया उसकी बात सुनकर फुट फुट के रोने लगती है और ड्रामा करते हुए कहती है, हाँ बोला झूठ मैंने तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरे पास तुम्हारे करीब जाने का और कोई आसान नहीं था, इसलिए मैं बेचारी बनने का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, और वह भी ऐसे ही। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने खुद का किडनैप नहीं करवाया। सिया की बातों पर मिहिर एक पल को चुप हो जाता है। उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ जाती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए बोलता है, प्यार में धोखे की कोई जगह नहीं होती सिया, और तुमने तो हर एक लकीर पार कर दी। सिया फूट फूट कर रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुम्हारे सामने वैसे ही आती जैसे मैं हूँ तो तुम मुझे कभी अपना दिल नहीं देते। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करने लगी थी मिहिर, बस डर था तुम्हें खोने का। मिहिर एक लंबी सांस लेकर पीछे हट जाता है और कहता है, अगर प्यार सच्चा होता तो डर नहीं होता, भरोसा होता, और जो रिश्ता झूठ से शुरू होता है वो कभी सच में नहीं बदल सकता। सिया उसके सामने गिर जाती है, जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ती है, प्लीज मिहिर, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो। मैं बदल गई हूँ, मैं अब वैसी नहीं रही, बस मुझे एक मौका दो। मिहिर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो नीचे झुककर सिया की आंखों में देखकर कहता है, तुम बदल भी जाओ तो भी जो बीत गया वो कभी नहीं बदलेगा, और मैं अब वो मिहिर नहीं हूँ जो कभी तुम्हारे प्यार में अंधा था। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाते हुए कहता है, कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास सिया। उसके बाद अगर मैं तुम्हें यहाँ देखूं तो तुम्हें मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आगे। मिहिर के वहां से जाते ही सिया अपने रूम में रखे हुए सारे सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है और फिर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मिहिर सिंह राजपूत, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हो अपनी जिंदगी से।
मैं तुम्हारी जिंदगी में आई थी अपनी मर्जी से थी और मैं जाऊंगी भी अपनी मर्जी से। तुमने सोचा भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से मुझे निकाल दोगे और मैं आराम से एक अच्छे बच्चे की तरह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ से जाऊंगी तो जरूर, लेकिन सब कुछ तबाह करने के बाद। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे नहीं बन सकती तो किसी और को तुम्हारी कैसे होने दे सकती हूँ। तुम्हें बहुत गुरूर है मैं अपनी वाइफ पर, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी। अब मैं क्यों देखना चाहूंगी वह कैसे रेप करती है, ये जानने के बाद कि तुम मेरे साथ सो चुके हो। वो भी एक बार नहीं कई बार। अब उसे भी तो पता चलना चाहिए उसका पति मेरे साथ क्या क्या कर चुका है। वही दूसरी तरफ मेहर जब रूम में जाता है तो देखता है रीति एक क्यूट बेबी की तरह अपने हाथ पैर को सिकुड़कर सो रही होती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लग रहे होते हैं और वह खुद भी सोते हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड क्यूट लग रही होती है। मेहर धीरे से बेड पर जाकर उसके बगल में लेट जाता है और फिर उसको पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है और खुद को और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे हुए थे। रीति धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करती है। रीति जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नज़रें सीधा मेहर के चेहरे पर जाती है। मेहर की आंखें बंद थी और वह गहरी सोया हुआ था। रीति मेहर को जब सोते हुए देखते हैं तो उसे मेहर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, जिसे देखने के बाद वह स्माइल करने लगती है और अपने हाथ आगे बढ़कर उसके फेस को टच करने लगती है। वह तभी उसके एलिसिस के साथ खेलती है तो कभी उसके आईब्रो को गिनती है, तो कभी वह उसके नोज को टच करती है तो कभी उसकी आंखों को, और तभी उसकी नज़र मेहर के लिप्स पर जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर अपने हाथों को उसके लिप्स पर रख देती है और अपने एक फिंगर से उसके लिप्स को टच करते हुए उसके साथ खेलने लगती है। वही मेहर जब रीति के हाथों को अपने फेस पर फील करता है तो वह जाग जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखें बंद करके रखता है क्योंकि वह देखना चाहता था रीति क्या क्या करती है। वही रीति मेहर के लिप्स को टच करते हुए रात के उसे दिन को याद करने लगती है जब मेहर उसे किस कर रहा था। ये याद आते ही उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत अपने हाथों को उसके फेस से साइड कर लेती है और फिर बेड से उसने लगती है। तभी उसे अपने बॉडी में एक शार्प पेन फील होता है और वह तुरंत से वापस से बेड पर एक चीख के साथ बैठ जाती है। वही मेहर जब रीति के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वहाँ जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, रीति क्या हुआ। रीति एक छोटे बच्चों की तरह रोते हुए कंप्लेंट करते हुए कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेहर कहता है, रीति देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अभी मेडिसिन देता हूँ। ये बोलकर वहाँ तुरंत बेड से उठता है और साइड के ड्रॉवर से एक पेन किलर निकाल कर उसे देते हुए कहता है, इसे जल्दी से खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। रीति भी जल्दी से उसके हाथ से मेडिसिन लेकर खा लेती है और कहती है, आप बुरे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों करते हो, मुझे दर्द हो रहा है अब। मेहर कहता है, रीति शांत हो, जो कुछ नहीं होगा, अब तुम थोड़ी देर के बाद अच्छा फील करोगी, चिंता मत करो। रीति एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, अब दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे। मेहर कहता है, रीति मैंने कहा ना, चिंता मत करो, दोबारा तुम्हें ऐसा दर्द नहीं होगा। रीति उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, मतलब करोगे दोबारा। मेहर उसकी बात सुनकर 2 सेकंड तक सोने का नाटक करता है और फीमेल बनाते भी कहता है, हाँ मैं ये तो करूँगा ही, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो तो मुझे नहीं लगता मैं खुद को रोक पाऊंगा, इसलिए अब ये तो एवरीडे होगा, एवरीडे मीन्स एवरीडे। रीति जब उसकी इस बात को सुनती है तो उसका रोने जैसा मुंह बन जाता है। तभी मेहर उसका उसे बात से ध्यान हटाते हुए कहता है, रीति तुम आराम करो, मैं अभी कुछ देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम भूख लगी होगी ना, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। रीति उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलती है और कहती है, हाँ मैंने तो कुछ खाया नहीं था, मैं ब्रश करके आती हूँ। मेहर कहता है, हाँ चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम के अंदर ले जाकर उसे खड़ा कर देता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। वह नीचे जाकर मैड्स को कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाकर उसे रूम में लाने के लिए ही कह देता है और फिर ऊपर जाकर एक कॉल करता है। वह जैसे ही कॉल करता है 2 दिन के बाद मोहित उधर से कॉल उठा लेता है और कहता है, बॉस क्या हुआ, आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। मेहर कहता है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया हूँ कि आज तुम्हारी छुट्टी है और मेरे जितने भी आज की मीटिंग है उन्हें भी कैंसिल कर देना, क्योंकि मैं भी आज घर पर रहने वाला हूँ। अब आगे मेहर फिर रूम में आ जाता है। रीति भी शावर लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद मेहर शावर लेने के लिए चला जाता है और वह भी आधे घंटे बाद वापस आता है
और तभी उनके डोर पर नॉक होता है। मिहिर जल्दी से गेट को ओपन करता है तो बाहर एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। मिहिर उसके हाथ से नाश्ते का प्लेट लेकर अंदर आ जाता है और रीति के पास बैठकर उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगता है और खुद भी करने लगता है। वही श्रेया भी नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं लिए थे और वह एक प्रोफेसर थी तो इसलिए उसका ज़्यादा छुट्टी लेना भी ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद मिहिर रीति को देखता है और कहता है, तो क्या अब तुम तैयार हो बाहर जाने के लिए? रीति स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में मिला देती है। मिहिर फिर उसके छोटे से हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ नीचे लेकर आता है तो उसे हॉल में ही अपने दादाजी मिल जाते हैं। मिहिर के दादाजी जब इस वक्त मिहिर को घर पर देखते हैं तो वह थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, मिहिर तुम इस वक्त यहाँ पर ऑफिस नहीं गए क्या? मिहिर कहता है, नहीं दादाजी, वो मुझे रीति को बाहर लेकर जाना था शॉपिंग पर। जब वह ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह अपने मन में कहते हैं, फाइनली अब सब कुछ सही हो रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, नहीं तो मुझे तो लगा था शायद तुम अपनी नफरत में इसे भी जला दोगे। फिर वह मिहिर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है जाओ एंजॉय करो। मिहिर फिर रीति को लेकर बाहर आता है तो वहां पर पहले से ही 3 कार खड़ी थी। बॉडीगार्ड जब मेरे को बाहर आया हुआ देखा है तो वह आगे बढ़कर कार का गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन मिहिर उसे हाँ दिखाकर रोक देता है और खुद जाकर कार का गेट ओपन करता है और रीति को अंदर बैठने को कहता है। रीति के बैठ जाने के बाद वह भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह देता है। मिहिर की कार आगे थी और उसके पीछे 2 कारें चल रही थी जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और मिहिर पहले ही सबको बता दिया था कहाँ जाना है। लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वह लोग मुंबई के सबसे बड़े अनपॉपुलर मॉल के सामने खड़ा था। वही रीति को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे मॉल को देखी थी क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े मॉल को देखा था। हाँ, रीति कभी कभी बाहर निकलती थी राठौर मेंशन से, लेकिन वह छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर पर ही जाती थी घर के सामान को लाने के लिए, क्योंकि वह इस तरह से राठौर खानदान की एक नौकर ही थी। मिहिर रीति का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, लेकिन रीति आगे जाने से थोड़ा डर रही थी और वह आगे नहीं बढ़ रही थी। मिहिर ये देखकर अपनी जगह पर रुक जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। कहता है, क्या हुआ रीति? रीति कहती है, ये बहुत बड़ी जगह है। मिहिर अपने दोनों हाथों से रीति के फेस को पकड़ता है और कहता है, रीति मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरी वाइफ हो, और तुम्हें पता है यह मॉल किसका है? रीति अपने सर को ना में हिलती है। मिहिर कहता है, ये मॉल तुम्हारे हस्बैंड का है, मतलब तुम्हारा है। रीति सब ये सुनती है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आमिर को देखने लगती है और कहती है, क्या सच में? मिहिर स्माइल करता है, कहता है, हाँ रीति यह मेरी है, मतलब तुम्हारा है। अब हम अंदर चले। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी 3 बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे भी जाने लगते हैं, लेकिन मिहिर उनको रोक देता है और कहता है, तुम लोग यही रहो, मैं यहाँ से अपनी वाइफ के साथ होके लेना चाहता हूँ। इतना बोलकर वहाँ अपना ब्लेजर उतारकर एक बॉडीगार्ड को पकड़ा देता है और फिर कहता है, मेरा सामान दो। वह बॉडीगार्ड तुरंत उसे एक बैग पड़ा देता है। मिहिर उसे बैग में से एक मास्क निकालकर उसे अपने फेस पर लगा लेता है और एक कैप को भी वेयर कर लेता है और फिर रीति को लेकर अंदर चला जाता है। मिहिर रीति को लेकर मॉल के अंदर आ जाता है और वही रीति हारने से अपने चारों तरफ देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट वाली एक बड़ी सी स्माइल होती है और आंखों में चमक। उसको इस तरह से देखकर मिहिर भी स्माइल करने लगता है। फिर वह रीति को एक ब्रांडेड कपड़ों के शॉप के अंदर लेकर आ जाता है। वहां पर बहुत सारी सेल्स गर्ल और सेल्स बॉयज कम कर रहे होते हैं। वह लोग जैसे ही अपने शॉप के अंदर किसी को आते हुए देखते हैं, उनमें से 2 लड़कियां आगे आते हुए उनका स्वागत करती है और कहती है, बोलिए सर, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मिहिर उन सबको एक नज़र देखा है और कहता है, मुझे अपनी वाइफ के लिए कपड़े चाहिए, बेस्ट से बेस्ट। मिहिर फिर रीति को वही लगे काउच पर बैठा देता है और खुद ही बैठ जाता है। तब तक सेल्स गर्ल बहुत सारे ब्रांडेड क्लॉथ्स लेकर वहां पर आ जाती है और इन कपड़ों को उन्हें दिखाने लगती है। रीति तो बस कपड़ों को देखे जा रही थी, उसे समझ में नहीं आता उसे इसमें से लेना क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके लिए घर पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे जिनको उसने अभी तक टच भी नहीं किया था। मिहिर फिर रीति की तरफ दिखता है, कहता है, रीति तुम्हें क्या पसंद है? इनमें से तुम्हें कोई पसंद आया क्या? रीति एक खोए हुए बच्चे के जैसे मिहिर के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने, और ये तो काफ़ी महंगे हैं, मुझे नहीं लेना। हमारे पास घर पर कपड़े हैं ना, वही ठीक है।
मिहिर कहता है, अरे ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा, चलो बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर तुम्हें इनमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए और सारे कपड़े यहाँ पर मंगा देता हूँ। रीति ध्यान से उन कपड़ों की तरफ देखने लगती है, तभी उसकी नज़र एक रिश्ते पड़ती है जो आप पिंक और वाइट कलर की थी। उस ड्रेस की डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थी और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा था। मिहिर जब देखता है रीति क्या देख रही है तो वह भी उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए उसे ड्रेस को देखने लगता है, और उसे ड्रेस को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि रीति को यह ड्रेस पसंद आई है। मिहिर फिर ड्रेस को उठना है, कहता है, रीति क्या ये तुम्हें पसंद है? रीति कहती है, हाँ। मिहिर कहता है, फिर जाओ इसे ट्राई करो। रीति मिहिर की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी नज़रों को मिहिर समझ जाता है और वह उस सर्स गर्ल की तरफ देखने लगता है, कहता है, चेंजिंग रूम कहाँ है? वह सर्स गर्ल उसे चेंजिंग रूम का डायरेक्शन बता देती है। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ता है और उसे चेंजिंग रूम के अंदर लेकर चला जाता है। मिहिर रीति को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर आता है और उसके बाद वो रीति की ओर देखता है। रीति अपने फेस को नीचे हुए थी। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और रीति के चिन को अपने एक हाथ से पकड़ता है और ऊपर करता है और रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति चलो ये ड्रेस ट्राई करो। रीति मिहिर की तरफ हैरानी से देखती है और रीति के हाथ से उस ड्रेस को लेने लगती है, तभी मिहिर रीति को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है। रीति सरप्राइज होकर मिहिर की तरफ देखने लगती है। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैं खुद तुम्हें ये ड्रेस पहनाऊंगा। रीति सरप्राइज होकर मिहिर की तरफ देखने लगती है। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैं खुद तुम्हें ये ड्रेस पहनाऊंगा। अब आगे रीति जब ये सुनती है तब अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है और मिहिर को दूर करते हुए कहती है, नहीं मैं खुद कर लूंगी। मिहिर रीति को और भी टाइटली पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता है, रीति तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने वैसे भी तुम्हें 2 बार पूरी तरह से नेकेड देखा है, तो फिर तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। रीति को मिहिर की बातें सुनकर बहुत सही फील हो रहा था। मिहिर फिर रीति को अपने सामने करता है और रीति को अपने गले से लगा लेता है और फिर धीरे से पीछे झुककर वह उसके टॉप के जेब को खोल देता है और फिर वह उसे थोड़ा सा खुद से दूर करके उसके जिसको उसके कंधे से नीचे उतरने लगता है। लेकिन रीति जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं प्लीज रहने दीजिए है, मैं खुद कर लूंगी। मिहिर रीति के आंखों में देखा है और फिर धीरे से उसके हाथों को हटाता है और कहता है, मैं खुद करूंगा। रीति फिर कुछ नहीं बोल पाती है। मिहिर रीति के टॉप को उसके दोनों कंधों से नीचे गिरा देता है और वही अब रीति को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये उनका घर नहीं था, अगर किसी ने देख लिया तो। मिहिर उसके टॉप को निकालने वाला होता है कि रीति जल्दी से अपने टॉप को पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है और ये हमारा घर भी नहीं है, अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो। मिहिर रीति की तरफ देखता है और बोलता है, रीति ये प्राइवेट रूम है, यहाँ कोई नहीं आएगा, और वैसे भी अगर कोई आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो हमें देख भी लेगा तो। रीति मिहिर और देखती है और कहती है, नहीं ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मिहिर रीति पकड़ता है और कहता है, रीति मैंने कहा ना मैं हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो। फिर मिहिर उसकी ड्रेस से हटा देता है और उसकी को नीचे की ओर कर देता है। रीति मतलब बहुत शाय फील कर रही थी। मिहिर स्माइल करता है और फिर रीति की ओर देखता है। रीति की चेस्ट मिहिर के सामने विजिबल थी और मिहिर को ना जाने क्या होने लगता है। मिहिर जल्दी से रीति के चेस्ट पर अपने हाथ को रखता है और उसे प्रेस करता है। रीति अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मिहिर जल्दी से रीति की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। रीति तो सरप्राइज रह जाती है पूरी तरह से। मिहिर रीति के नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। रीति कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, मिहिर उसे पैशनेटली किस करता जा रहा था। रीति अपने हाथों से मिहिर को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर रीति के हाथों को पकड़ता है और अपने नेक के राउंड रैप करवा देता है और वह रीति को डीपली किस करता जाता था। रीति बाद में कुछ नहीं बोलती और वो भी मिहिर के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करने लगती है। मिहिर जब देखता है कि रीति बिल्कुल भी उसे नहीं रोक रही तो मिहिर स्माइल करता है और फिर अपने टंग को रीति की मौत में स्लाइड करता है और मिहिर उसे डीपली किस करने लगता है। मिहिर को रीति के लिप्स बहुत अमेजिंग लग रहे थे और बहुत ही उसे सॉफ्ट फील हो रहे थे, जो कि उसे पूरी तरह से टेम्पटिंग बना रहे थे। मिहिर पूरी तरह से पागल हो जाता है और रीति को बहुत ही एग्रेसिव उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, जिससे रीति को पेन होने लगता है। रीति मिहिर के लिप्स को फील करती जा रही थी, लेकिन उसे अपने लिप्स पर पेन भी हो रहा था। अच्छे से उसे किस करने के बाद मिहिर रीति से दूर होता है।
रीति बहुत ही हैवीली ब्रेथ लेने लगती है, जैसे मानो उसने कितनी देर से अपनी सांसों को रोक के रखा था। रीति मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर रीति के लिप्स पर अपने थंब को रखता है और उन्हें प्रेस करता है, जिससे रीति के माउथ से एक क्यूट सी वॉइस निकलती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है। फिर मिहिर अपने लिप्स को रीति के शोल्डर पर रखता है और वहां पर उसे किस करने लगता है। रीति की पूरी बॉडी सिहर जाती है। रीति बोलती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मिहिर रीति को और भी कसकर पकड़ लेता है और वो अपने हाथों को रीति की बैक पर फिराने लगता है, जिससे रीति को बहुत अजीब फील होने लगता है। रीति शिवर करने लगती है। मिहिर स्माइल करता है और फिर रीति के नेक पर उसे किस करने लगता है। रीति मिहिर की लिप्स को अपने नेक पर फील करती जा रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती जा रही थी। मिहिर रीति की नेक पर उसे फिर अपने टंग से लिक करता है, जिससे रीति कांप जाती है और वो मिहिर को कस के पकड़ लेती है। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। रीति जब ये देखती तो बोलती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए। मिहिर रीति को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे भी अपनी लैप में अच्छे से बिठाता है और फिर वह रीति की पूरी बॉडी पर वॉट किसेस करने लगता है, जिससे रीति बहुत ही प्लेजर फील करती है। मिहिर रीति को उसकी पूरी बॉडी पर किस करता जा रहा था, उसे अपने ढंग से लिक करता जा रहा था। रीति मिहिर को रोक रही थी, लेकिन मिहिर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। मिहिर रीति की अपर बॉडी पर पूरी तरह वेट किसेस करने के बाद उसकी ओर देखता है। रीति अपनी आइज को बंद किए हुए थी और वह बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसकी पूरी बॉडी शवर कर रही थी। मिहिर रीति को ऐसे देखता है तो मिहिर अपने एक हाथ को रीति के फेस पर रखता है और बोलता है, क्या हुआ रीति? रीति मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, प्लीज मत करिए। मिहिर रीति की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जो कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीति फिर मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर फिर अपने हाथ को रीति के जीन्स की ओर लेकर जाता है और उसके बटन को भी ओपन कर देता है। रीति जब ये देखती है तो जल्दी से मिहिर की लैप से उठने लगती है, तो मिहिर उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, रीति शांत रहो, ठीक है? और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। रीति कुछ नहीं बोलती। इसके बाद मिहिर फिर रीति के जीन्स को अच्छे से निकाल देता है और फिर रीति की ओर देखता है। रीति अपनी आइज को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे शाय फील हो रहा था। मिहिर फिर स्माइल करता है और जो उसने पास में ड्रेस रखी हुई थी उसे लेता है और रीति के हाथों को ऊपर करता है और रीति को उस ड्रेस को पहनाने लगता है। रीति जब ये देखती है जल्दी अपनी आइज को ओपन करती है और मिहिर की ओर देखती है। मिहिर रीति की ओर ही देख रहा था। मिहिर स्माइल करता है और फिर वह ड्रेस रीति को अपर से पहना देता है। रीति मिहिर को देखती जा रही थी। मिहिर स्माइल करता है और फिर रीति को खड़ा करता है, क्योंकि अभी तक रीति मिहिर की गोद में बैठी हुई थी। उसे खड़ा करने के बाद मिहिर उसको अच्छे से ड्रेस को पहना देता है और फिर रीति की ओर देखता है और स्माइल करता है और फिर रीति को जाकर हग कर लेता है, बोलता है, तुम बहुत प्रेटी लग रही हो। अब आगे मिहिर रीति को उसे ड्रेस में देखकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि वह उसे ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी मिहिर कहता है, लगता है यहाँ की सारी ड्रेस मुझे खरीदने चाहिए, क्योंकि यहाँ के कपड़ों में तो तुम और ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वही रीति जैसे ही यह सुनती है वह सदमे में आ जाती है और वह तुरंत अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, रीति को कपड़े नहीं चाहिए, उसे फिर से चेंजिंग रूम में नहीं आना। मिहिर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ओह गॉड, तुम इतनी कट क्यों हो? तुम्हारी यह क्यूटनेस ना एक दिन मुझे मार देगी। क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? रीति उसकी बात सुनकर उसको हक कर लेती है और कहती है, नहीं, आप नहीं मर सकते। अगर आप मर गए ना, रीति भी मर जाएगी, क्योंकि रीति के बस आपके अलावा कोई नहीं है जो रीति को प्यार करता है। मिहिर जब देखता है रीति सीरियस हो रही है तो वह उसके सर पर किस करता है और कहता है, ठीक है, छोड़ो इन बातों, चलो हम बाहर चलते हैं। और फिर वह रीति को चेंजिंग रूम से लेकर बाहर आ जाता है और एक दो और ड्रेस देखता है और उन सबको एक साथ पैक करने के लिए कह देता है। और फिर वह रीति को बाहर लेकर आता है और जितने भी शॉपिंग बैग होता है वह सब अपने बॉडीगार्ड को पकड़ा देता है और फिर रीति की तरफ देखते हुए कहता है, रीति तुम्हें कहीं और जाना है क्या? रीति उसकी बातें सुनकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र आइसक्रीम पार्लर पर जाती है, जहां से बच्चे आइसक्रीम लेकर बाहर आ रहे होते हैं। रीति आइसक्रीम पार्लर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह मिहिर का हाथ पकड़ लेती है और आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे वहां पर जाना है। मिहिर उसकी नज़रों को फॉलो करता है और फिर कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं।
मिहिर रीति का हाथ पकड़े उसे पास के आइसक्रीम पार्लर में ले आता है। अंदर हल्की सी खुशबू, चारों तरफ रंग बिरंगी आइसक्रीम के टब और एक कोने में दोनों के लिए खाली टेबल। मिहिर शरारती अंदाज में कहता है, मैडम, आज आपके लिए सबसे स्पेशल फ्लेवर चुनूंगा क्योंकि आपकी पसंद तो मैं जानता हूँ। रीति बस हल्की सी स्माइल करके उसकी तरफ देखती है। दोनों स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर का कप लेकर टेबल पर बैठ जाते हैं। मिहिर चम्मच से आइसक्रीम रीति की तरफ बढ़ाता है। रीति जैसे ही खाती है, उसके होठों के किनारे पर थोड़ी सी आइसक्रीम लग जाती है। मिहिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, रुको। फिर वह थोड़ा आगे झुकता है, अपना हाथ रीति के गाल पर रखता है और बेहद नज़दीक आकर, बिना चम्मच इस्तेमाल किए, अपने होठों से उसके होठों के पास लगी आइसक्रीम चख लेता है। रीति की सांसें तेज हो जाती है और वह थोड़ा शर्मा कर नज़र झुका लेती है, लेकिन मिहिर उसकी थोड़ी हल्के से ऊपर उठाता है। और फिर वो कहता है, अब ठीक लग रही हो, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद शायद इस आइसक्रीम से भी मीठा है। रीति का चेहरा और लाल हो जाता है, लेकिन वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आज काफ़ी दिन बाद कॉलेज आई थी और क्लासरूम में जाकर अपनी क्लास ले रही थी। खिड़की से आती हल्की धूप बोर्ड पर पड़ रही थी, जहां श्रेया मार्कर से एक साइंस का डायग्राम बना रही थी। उसकी आवाज़ धीमी और सधी हुई थी, तो बच्चों, ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सब बच्चे उसके लेक्चर को ध्यान से सुन रहे थे और उसे लिख भी रहे थे। वहाँ का माहौल एकदम शांत और सौम्य था जब तक कि दरवाजे से किसी की आवाज़ नहीं आई। दरवाजे पर खड़ा रणधीर था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, जैसे कई रातों से नींद ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसकी नज़रें सीधे श्रेया पर थीं, जैसे बाकी दुनिया अस्तित्व में ही न हो। श्रेया, क्या मैं तुमसे बस 2 मिनट बात कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ में इस बार कोई अकड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेचैनी जो खुद से भी लड़ रही हो। श्रेया के हाथ में पकड़ा मार्कर रुक गया। उसकी सांस अचानक भारी हो गई, पसीना माथे पर चमकने लगा और उसके गले में जैसे कोई अदृश्य गांठ फंस गई हो। उसने तुरंत निगाहें झुका ली, पर भीतर ही भीतर दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसके कानों में बस वही पुराना डर गूंज रहा था, कुछ महीने पहले की वह रात, जब रणधीर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी रूह तक को तोड़ दिया था। अब वह एक ऐसे सच के साथ जी रही थी, जिसे छुपाने की कोशिश में भी वह रोज टूट रही थी। उसकी कोख में पलता एक अनचाहा बच्चा। रणधीर के कदम क्लासरूम के अंदर बढ़े। श्रेया की सांस और तेज हो गई। उसकी उंगलियां कांपते हुए मार्कर को कसकर पकड़ने लगी, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। अचानक उसने किताब और मार्कर टेबल पर पटक दिए और तेजी से पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ भागी। छात्र हक्का बक्का रह गए। किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वह गलियारे में लगभग दौड़ते हुए अपने केबिन तक पहुंचती है और अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खुलती है और अंदर घुस जाती है और धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। उसकी सांस टूट टूट कर निकल रही थी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। बाहर रणधीर का पीछा करते हुए आना और फिर डोर पर धीमे लेकिन लगातार नॉक करना इस घुटन को और बढ़ा रहा था। रणधीर की आवाज़ अब टूटी हुई थी, प्लीज श्रेया, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं हर दिन खुद को कोस रहा हूँ, तुम्हें टूटते देखा है। मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज श्रेया, एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज, मुझे माफ़ कर दो। अंदर श्रेया दीवार से पीठ लगाकर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में घृणा और डर का तूफान मच रहा था। वह चाहकर भी आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी, बस अपने कानों को हथेलियों से दबाकर कोशिश कर रही थी कि वह आवाज़, वह आदमी उसके दिमाग से निकल जाए। वह धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई, हथेलियां कानों पर रख ली, जैसे दुनिया से कट जाना चाहती हो। आंसू गालों से गिरते रहे और घड़ी की टिक टिक, उसकी टूटती सांसें और दरवाजे पर आती वो धीमी खटखट सब मिलकर कमरे को एक घुटन भरा कैदखाना बना रहे थे। तभी कोई अचानक से 2 आदमी आ जाते हैं और वह दोनों आदमी रणधीर को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी उसका मुंह दबा देता है और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। अब आगे मिहिर रीति को आइसक्रीम खिला के बाहर निकलता है, तभी इसके फ़ोन पर एक बॉडीगार्ड का कॉल आता है और वह उसे इन्फॉर्म करता है कि रणधीर श्रेया मैं को फिर से परेशान कर रहा है। ये सुनते ही मिहिर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बॉडीगार्ड उसे राजपूत मैंशन लेकर आने के लिए बोल देता है और वह रीति को लेकर तुरंत घर के लिए निकल जाता है। इस वक्त वहाँ काफ़ी गुस्से में था, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसके चेहरे की नशे दिखाई दे रही थी। उसको इस तरह से देखकर रीति डर जाती है, इसलिए वह चुपचाप कार के खिड़की से लगा के बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ
श्रेया को जब अपने केबिन के बाहर से रणधीर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो वह तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलती है और कार को स्टार्ट करके तुरंत घर के लिए निकल जाती है। वह कार को ड्राइव कर रही थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वही एक कार उसकी कार का पीछा कर रही थी जिसमें मिहिर के भेजे हुए बॉडीगार्ड थे। श्रेया थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है, फिर वह अपनी कार को पार्क करके घर के अंदर आती है तो उसे हाल में ही अपने दादाजी बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो वह जल्दी से खुद के आंसुओं को साफ करती है और खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करती है और एकदम नॉर्मल फेस लिए घर के अंदर आती है और अपने दादाजी को स्माइल करते हुए उन्हें गुड इवनिंग विश करती है। राघवेंद्र जी जैसे ही श्रेया की आवाज़ सुनते हैं उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह कहते हैं, तुम आप गई बेटा। श्रेया कहती है, हाँ दादाजी, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वह अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी राघवेंद्र जी पीछे से उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, श्रेया बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। श्रेया कहती है, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वह मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा था, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिहिर राजपूत मेंशन पहुंच चुका था। वह कार से बाहर निकलता है और फिर रीति की हेल्प करता है बाहर निकलने में, और फिर वह उसे लेकर घर के अंदर आता है तो उसे भी दादाजी हाल में दिखाई दे देते हैं। तभी रीति एक छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए उनके पास जाती है और कहती है, दादाजी मैं आ गई। दादाजी कहती है, अरे हाँ तुम तो होंगे, बताओ कैसा लगा तुम्हें बाहर जाकर? एंजॉय किया तुमने? रीति कहती है, हाँ रीति ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और आपको पता है रीति को हस्बैंड ने बहुत सारे गिफ्ट ड्रेस दिलवाए और मैं आइसक्रीम भी खाया। दादा से जब उसको इतना ज़्यादा खुश देखे हैं तो उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह कहते हैं, अरे वाह तुम्हारी ड्रेस तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। रीति उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर छोटे बच्चों की तरह खुश होकर उनको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने लगती है, जैसे कि वह माल कितना ज़्यादा बड़ा था, कितना ज़्यादा सुंदर था, वहाँ पर क्या क्या चीज़ थी। और वही मिहिर और दादाजी उसके पास बैठकर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनाने लगते हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने लगते हैं। और वही हॉल की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सिया उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है और उसके हाथ में उसका छोटा सा बैग होता है जिसमें उसके सामान थे। वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर नीचे आती है और हॉल के टेबल के पास रुक जाती है और सबकी नज़र से बचाते हुए वहां से फल काटने वाला चाकू उठा लेती है। तभी राघवेंद्र जी का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और वह उसे देखते हुए कहते हैं, सिया तुम कहीं जा रही हो क्या? सिया कहती है, दादाजी मैं यहाँ से जा रही हूँ। राघवेंद्र जी कहते हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखना। सिया जब उनके इस बात को सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो सोचा था शायद यह उसे रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। सिया फिर धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच आती है। उसके कदम भारी थे पर उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस और नफरत साफ झलक रही थी। रीति अब भी दादाजी को अपने मॉल वाले किस्से हंसते हंसते सुना रही थी, जबकि मिहिर चुपचाप उसकी बातें सुनते हुए हल्का सा स्माइल कर रहा था। सिया सीधा मिहिर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सिया गुस्से में धीमी आवाज में कहती है, मिहिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिहिर उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस रीति के सिर पर हल्के से हाथ फेर देता है और कहता है, रीति अब बस, बहुत बातें कर ली, थोड़ी देर आराम भी कर लो। सिया की आंखें और भी लाल हो जाती हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। सिया तेज आवाज में कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिहिर, क्या इतनी भी अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में कि मेरी तरफ देख लो? मिहिर फिर भी कोई जवाब नहीं देता, उसकी नज़रें अब भी रीति और दादाजी पर ही टिकी रहती हैं। ये देख सिया का गुस्सा फट पड़ता है, वह तेजी से रीति की तरफ बढ़ती है। सिया जोर से हंसते हुए पागलों की तरह कहती है, ओह तो अब समझ आए मुझे बात, इस लड़की की वजह से तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, इसी की वजह से तुम मुझे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हो, है ना? उसको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सारे लोग अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। रीति भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। तभी दिखती है वह कि सिया उसकी तरफ बढ़ रही है, जिससे रीति अचानक डर जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। सिया उसके करीब जाती है और एकदम से उसे पकड़ लेती है और फिर वह धीरे से रीति के कान में कहती है, बस एक सेकंड और सब खत्म। इतना कहते ही वह अपने बैग से धीरे धीरे चाकू निकालती है और सीधे रीति के पेट की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी मिहिर बिजली की तेजी से उठता है और सिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। चाकू कुछ इंच दूर ही रुक जाता है। रीति चीखने वाली होती है, लेकिन मिहिर उसकी तरफ देखकर आंखों से इशारा करता है, डरो मत।
सिया पूरी ताकत लगाते हुए भी चाकू छुड़ा नहीं पा रही थी। सिया चिल्लाते हुए गुस्से में पागल होकर कहती है, क्यों रोक रहे हो मिहिर? तुम्हें यही तो चाहिए था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। लेकिन मैं जा नहीं रही। अगर ये मर जाएगी तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं कर पाओगे, समझे तुम? कभी नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन आवाज में सिर्फ पागलपन और जुनून था। मिहिर उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ता है, बस सिया, अगर एक बार और तुमने रीति की तरफ देखा भी ना, तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रीति घबराए हुई मिहिर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और दादाजी भी हैरान होकर यह सब देख रहे होते हैं। सिया के हाथ से चाकू जमीन पर गिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी पागलपन साफ दिख रहा था। वह जोर जोर से मिहिर का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चीखते हुए कहती है, क्यों मिहिर? क्यों हमेशा तुम इस रीति को मेरे ऊपर चुनते हो? क्यों तुम्हारी आंखों में सिर्फ इसके लिए प्यार है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ सहा, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ हॉल की दीवारों में गूंज रही थी। रीति डरकर मिहिर के पीछे और भी छुप जाती है। दादाजी कुर्सी से उठते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, सिया, बस करो अब। ये जो रास्ता तुमने चुना है ना, ये सिर्फ तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लेकिन सिया चीखते हुए कहती है, नहीं दादाजी, बर्बादी तो मेरी पहले ही हो चुकी है। मिहिर सिर्फ मेरा था और रहेगा। अगर ये लड़की बीच में आई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिहिर का गुस्सा अब काबू से बाहर जा रहा था। उसने सिया के दोनों हाथ जोर से पकड़कर उसे धक्का दिया। सिया जोर से सोफे पर गिर जाती है। तभी दो बॉडीगार्ड अंदर आते हैं। मिहिर सख्त लहजे में कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और तब तक बंद करके रखो जब तक मैं खुद फैसला नहीं कर लूं। गार्ड्स तुरंत सिया को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन सिया फिर से चीख पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। सिया अपने टूटे हुए लहजे में कहती है, मिहिर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तो सोचा था एक दिन तुम मेरी तरफ देखोगे, मुझे अपनाओगे, लेकिन नहीं। तुम्हारी आंखों में सिर्फ ये रीति दिखती है। वह गार्ड्स के पकड़ने से पहले एक आखिरी बार मिहिर की तरफ देखती है और कांपती आवाज में बोलती है, ठीक है, अगर मेरी मोहब्बत ही गुनाह है तो इसकी सजा मैं भी भुगतूंगी और तुम भी। बस इंतजार करना अपनी बारी का। गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। उसकी चीखें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। रीति अब भी कांप रही थी। मिहिर मुड़कर उसकी तरफ जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़कर कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रीति धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। दादाजी गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, ये सब कहाँ खत्म होगा? एक तरफ जुनून है, दूसरी तरफ मासूमियत, और इनके बीच में मेरा पोता फंस चुका है। अब आगे। सिया के वहां से चले जाने के बाद मिहिर रीति के पास आता है और उसकी फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? तो मैं कहीं लगी तो नहीं? रीति उसकी तरफ एक नज़र देखी है और फिर कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगी। वही दूसरी तरफ हमारी श्रेया अपने कमरे में थी और वो बार बार रोए जा रही थी और उसे वही सब बातें याद आ रही थी। फिर वह अपने पेट पर हाथ रखे हुए कहती है, बेबी, आई एम सॉरी, तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। लेकिन बेबी, मैं क्या करूं? तुम्हारी मम्मा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इन सब चीज़ों का सामना कर सके। आई एम सॉरी। ये कहते हुए श्रेया रोने लगती है। वही हॉल में मिहिर बैठा हुआ था और रीति अपने रूम में जा चुकी थी। तभी उसने अपने दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादाजी, श्रेया घर पर आ चुकी हैं। दादाजी मिहिर की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ मिहिर, वो घर पर आ गई है। लेकिन हुआ क्या? मिहिर कहता है, नहीं दादाजी, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तभी वहां पर दो बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वह मिहिर की तरफ देखने लगते हैं। मिहिर इन दोनों को एक नज़र देखता है और कहता है, हाँ बताओ। उनमें से एक गार्ड कहा, सर, हम उन्हें लेकर आ चुके हैं। ये सुनकर मिहिर गुस्से में भर जाता है और कहता है, उसे लेकर आओ। गार्ड्स तुरंत वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद 3 गार्ड्स एक शख्स को घसीटते हुए अंदर लटे। मिहिर जब उसे इंसान का चेहरा देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको शब्द ने बताया था कोई श्रेया का पीछा कर रहा है, लेकिन वह रणधीर है, यह उन लोगों ने उसे नहीं बताया था। वही रणधीर उन बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे ऐसे यहाँ नहीं ला सकते। दादाजी और मिहिर सब कुछ देख रहे थे। रणधीर मिहिर को देखकर कहता है, मिस्टर राजपूत, मुझे श्रेया से मिलना है।
प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। ये सुनकर मिहिर बुरी तरह भड़क जाता है और वो उसकी तरफ आते हुए उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। वही हॉल में अब तक रीति भी आ चुकी थी और जब वह अपने सामने का यह नज़ारा देखती है तो वह डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दादाजी मिहिर को रोकते हुए कहते हैं, मिहिर ये क्या कर रहे हो तुम, रुको। लेकिन मिहिर किसी की सुन नहीं रहा था। वह रणधीर का कॉलर पकड़कर कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन का नाम लेने की। इसके बाद वह लगातार उसकी पिटाई शुरू कर देता है। रणधीर के मुंह से खून निकलने लगा था। वो रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। मिहिर चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, और उसे फिर से मारने लगता है। रीति यह सब देख नहीं पा रही थी। रणधीर चाहे उसका सौतेला भाई ही क्यों न था, लेकिन रीति ने हमेशा उन्हें अपना भाई माना था। आज उसे इस हालत में देखकर रीति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दौड़कर मिहिर के सामने आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज इन्हें मत मारिए, ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर रणधीर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रीति, जिसे उसने हमेशा ठुकराया था, आज उसकी रक्षा कर रही है। रणधीर को अपने किए हुए सारे गलत काम याद आने लगता है। वो पल जब उसने रीति को चोट पहुंचाई थी, जब उसने उसे सबके सामने अपमानित किया था। वही मिहिर रीति को अपने सामने देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, रीति हटो यहाँ से। लेकिन रीति कांपते हुए वहीं खड़ी रहती है और रोते हुए कहती है, प्लीज इन्हें मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तभी दादाजी भी आगे आते हुए कहते हैं, मिहिर बेटा रुक जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। मिहिर उनको गुस्से में देखा है और कहता है, दादाजी रीति को उसके कमरे में ले जाए। दादाजी मिहिर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वह हर रीति का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो बेटा मेरे साथ। रीति जाते जाते रोते हुए कहती है, प्लीज इन्हें मत मारिए। दादाजी रीति को जबरदस्ती लेकर वहां से जाने लगते हैं और तभी श्रेया धीरे से अपने रूम का गेट खोलती है, क्योंकि उसे भी नीचे से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। वही मिहिर फिर से रणधीर को मारने ही वाला था कि तभी वहां एक आवाज आई, भाई ये क्या कर रहे हो आप। सबने पलटकर देखा तो वहां पर श्रेया खड़ी थी। श्रेया को देखकर मिहिर हड़बड़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था श्रेया के सामने इन सारी चीजों को करने से। वही रणधीर लड़खड़ाते हुए श्रेया के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, श्रेया प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन बस एक बार मुझे माफ कर दो। रणधीर बुरी तरह घायल था, चेहरे से खून बह रहा था, पैरों में चोट लगी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। श्रेया ये सब देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रणधीर सचमुच उनके सामने आ जाएगा। तभी मिहिर रणधीर को उसके कॉलर से पकड़ के उसे तुरंत श्रेया से दूर कर देता है और उसको वापस से मरने लगता है। श्रेया जब ये देखती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो रणधीर से बहुत प्यार करती थी, भले उसने उसके साथ गलत किया था, और वह रणधीर को इस तरह से अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मिहिर जैसे ही रणधीर को करने के लिए वापस से अपना हाथ उठाता है, वैसे ही श्रेया मिहिर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, भाई प्लीज इसे जाने दो, प्लीज भाई मेरे लिए प्लीज। ये बोलते हुए वह मिहिर के सामने रोते हुए अपने घुटनों के बल आने लगती है। मिहिर जब श्रेया को ऐसा करते हुए देखता है तो वह जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, इसे यहाँ से ले जाकर कहीं दूर फेंकाओ और याद रखना ये दोबारा मेरी बहन के आसपास मुझे दिखाई ना दे। अब आगे मिहिर फिर कुछ देर तक हॉल में ही बैठा रहता है और खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब उसे लगता है अब उसका गुस्सा पहले से काफी ज्यादा शांत हो गया है तो वह धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने रूम की तरह बढ़ जाता है। वह अपने रूम में जाकर धीरे से डोर को ओपन करता है और वह जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी नज़र रीति पर पड़ती है, जो वही सोफे पर बैठकर रो रही थी। मिहिर जब उसको रोते हुए देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हक करता है और कहता है, रीति तुम रो क्यों रही हो। रीति जब मिहिर की आवाज़ को सुनती है तो वह जल्दी से ऊपर की ओर देखती है और उसको हक कर लेती है और कहती है, भाई को कुछ हुआ तो नहीं ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। मिहिर जब रीति को ऐसे देखता है तो घबरा जाता है और कहता है, रीति वो ठीक है, तुम बताओ तुम रो क्यों रही हो। रीति कहती है, वो मेरे भाई हैं, आप उन्हें क्यों मार रहे थे मुझे बताए ना। मिहिर रीति की बात सुनकर उसके आंसू को साफ करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है,
रीति तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, और तुम्हारे भाई को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी गलती के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। रीति मिहिर की तरफ दिखती है और कहती है, क्या सच में? मिहिर कहता है, हाँ रीति, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है और उसकी वजह से मेरी बहन की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं एक टाइम के लिए डर ही गया था अपनी बहन को देखकर कि क्या मैं उसे वापस से कभी सही देख पाऊंगा कि नहीं, और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। रीति मिहिर को और टाइटली हक कर लेती है और कहती है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप उन्हें सजा दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ उन्हें ऐसे मारिए मत। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी आप ऐसे मार रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ज़्यादा हर्ट मत करिएगा। मिहिर रीति की इतनी इनोसेंट बातें सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है और कहता है, रीति मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी उन्हें अपना मानती हो। रीति कहती है, हाँ उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे हर बार मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी, लेकिन भाई थोड़े से अच्छे थे। वो बस लोग के सामने मेरे ऊपर चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन वो कभी कभी मेरे चॉकलेट मिलते थे और वो दाई माँ को पैसे भी देते थे ताकि वो मेरे लिए चीज़ों को ला सके, और वो मुझे ना बुरे बुरे अंकल लोगों से भी दूर रखते थे। वो बस थोड़े से बुरे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए आप उनके साथ बुरा नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना ना। मिहिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, रीति तुम्हारा दिल बहुत साफ है और शायद इसी वजह से तुम उनके बुरे में भी थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लेती हो, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं उतना क्रूर नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ इतना करूँगा कि अब वो कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद न कर सके। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है, मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस आना होगा, तुम यहीं पर रहना ठीक है, और हाँ अब रोना नहीं। रीति अपना सर हाँ में हिला देती है और मिहिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर अपने ऑफिस आ चुका था, तभी वहां पर उसका असिस्टेंट मोहित आता है और कहता है, बॉस मिस्टर कौशिक मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिहिर उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है चलो मैं अभी कुछ देर में इस फाइल को चेक करके आता हूँ। मिहिर अपने फाइल को चेक करता है और फिर मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में चला जाता है। मिहिर जब मीटिंग रूम में जाता है तो वहां पर मिस्टर कौशिक पहले से ही बैठे हुए थे। वह उसे देखकर अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रेट करते हैं। मिहिर भी उनसे हैंडशेक करता है और फिर वह अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है, तो बताए अब क्या बात करना चाहते हैं हमारे डील को लेकर। मिस्टर कौशिक कहते हैं, मिस्टर राजपूत आप तो जानते ही हैं हमारा ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, और जब हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तब मुझे लगता है हमें इसमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री ये हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, और मुझे भी लगता है आपको यह चेंजेस पसंद आएंगे। मिहिर जब ये सुनता तो कहता है, आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीच प्रोजेक्ट में मुझे चेंजेस करने अच्छा नहीं लगता। मिस्टर कौशिक कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार आप देख लो, मुझे लगता है यह आपको पसंद आएगा और इससे हमारा प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। मिहिर फिर उसकी बात सुनकर कुछ देर तक सोता है और फिर उसे पूरे फाइल को दोबारा से अच्छे से रीड करता है और कहता है, हाँ जी से काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये चीज़ें वर्क करेगी। मिस्टर कौशिक कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है। मिहिर कहता है, ठीक है एक बार हम आपकी आइडिया पर भी काम करके देखते हैं। मिस्टर खुशी कहते हैं, फिर तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे आज मेरे घर पर आज एक बिजनेस पार्टी है और मैं आपको उसमें इनवाइट करना चाहता हूँ, आप क्या हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे? मिहिर कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। मिस्टर कौशिक कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर राजपूत की यह पार्टी आपके लिए बहुत यादगार होंगी। अब आगे राजपूत मैंशन में श्रेया अपने रूम में बैठी हुई थी और अपने आप को हक किए हुई थी। श्रेया को बहुत ही बेचैनी हो रही थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। श्रेया फिर अपनी जगह से उठती है और अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करती है और अपने रूम से बाहर निकलती है। वह जल्दी जल्दी से हॉल से बाहर आती है तो देखती है कि हॉल में उनके दादाजी बैठे हुए थे। जैसे ही दादाजी जी श्रेया को देखते हैं तो कहते हैं, श्रेया बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? श्रेया अपने दादाजी की ओर देखती है और फिर कहती है, हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है। दादाजी बोलते हैं, लेकिन बेटा इस वक्त? श्रेया कहती है, हाँ दादाजी और मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। दादाजी फिर कुछ नहीं बोलते हैं और श्रेया वहाँ से चली जाती है। श्रेया जैसे ही घर से बाहर आती है और अपनी कार में बैठती है तो बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। जब श्रेया पीछे मुड़कर देखती है तब वह अपने सर को पकड़ लेती है और इधर उधर देखने लगती है।
गार्ड्स श्रेया का पीछा कर रहे थे। श्रेया ये देखती है और अपनी कार को किसी ऐसी जगह पर लेकर चली जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिससे गार्ड्स अच्छे से श्रेया का पीछा नहीं कर पाते और देखते ही देखते उनके सामने से श्रेया की कार गायब हो जाती है। श्रेया को वहां से गायब देखकर गार्ड्स डर जाते हैं और सोचते हैं ये कहाँ चली गई, अगर बॉस को पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। तभी दूसरा गार्ड बोलता है हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। ये बोलकर वो श्रेया को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही मिहिर अपने ऑफिस में था और वह अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद मिहिर घर आता है और देखता है कि रीति वहीं हॉल में बैठी हुई थी और कुछ बुक्स पढ़ रही थी। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और रीति के पास जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। रीति का मिहिर पर कोई ध्यान नहीं था। अचानक मिहिर पीछे से रीति को टाइटली हग कर लेता है, जिससे रीति डर जाती है और उसके हाथ से बुक गिर जाती है। मिहिर रीति को कसकर अपनी ओर करीब कर लेता है। रीति डरते हुए बोलती है आप क्या कर रहे हैं। मिहिर उसकी आवाज़ सुनकर स्माइल करता है और बोलता है अपनी वाइफ से प्यार। रीति यह सुनकर ब्लश कर जाती है। मिहिर फिर रीति के नेक पर किस करता है, जिससे रीति को बहुत अजीब फील होता है। रीति बोलती है प्लीज़ मत करिए, दादाजी आ जाएंगे। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है अच्छा। फिर वह रीति को अपनी गोद में उठाता है। रीति शर्माते हुए बोलती है क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। मिहिर स्माइल करता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहकर वह रीति को गोद में उठाए हुए अपने रूम में लाता है और डोर बंद कर देता है। रीति बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी। मिहिर उसे बेड पर रख देता है और उसकी ओर देखने लगता है। रीति के कान और गाल पूरे रेड हो चुके थे। मिहिर झुककर उसके फोरहेड और फिर आंखों पर किस करता है, फिर उसके चिक्स पे किस करता है। उसके चिक्स पर किस करने के बाद मिहिर रीति की ओर देखता है। रीति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में बैठा लेता है। रीति जब ये देखती है तो वो मिहिर की ओर देखने लगती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है रीति मेरी तरफ देखो। रीति मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर फिर कहता है रीति मुझे किस करो। रीति बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर की ओर देखने लगती है। तभी मिहिर से कहता है रीति मैंने कहा मुझे किस करो। रीति कहती है मैं कैसे, मुझे मुझे नहीं, मुझे शाय फील हो रहा है और वो उठने लगती है। तभी मिहिर रीति को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है और बोलता है रीति मैंने कहा मुझे किस करो। रीति बहुत ही मुश्किल से मिहिर की ओर देखती है और कहती है मुझे नहीं आता। मिहिर कहती है रीति तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करना है। रीति को बहुत ही ज़्यादा शाई फील होने लगता है। रीति बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कन्विंस करती है और वो मिहिर की ओर देखती है। मिहिर भी रीति की ओर ही देख रहा था। रीति फिर धीरे धीरे करके मिहिर की ओर आगे बढ़ती है। उसे मिहिर की आंखों में देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए फिर वह अपने फेस को साइड कर लेती है और कहती है मैं नहीं कर सकती। मिहिर फिर जल्दी से रीति को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे बिल्कुल अपने फेस के क्लोज लाता है और बोलता है मेरी तरफ देखो रीति। रीति मिहिर ओर देखने लगती है। मिहिर धीरे धीरे रीति लिप्स की ओर आगे बढ़ता है और अपने लिप्स को रीति के लिप्स पर रखता है और उन्हें धीरे धीरे करके सक करने लगता है। रीति मिहिर के लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर सकती थी, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। मिहिर फिर धीरे धीरे रीति की नेक को छोड़ देता है और अब रीति भी मिहिर की उस किस को रिस्पॉन्स करने लगती थी। ये पहली बार था जब रीति ऐसा कुछ कर रही थी। रीति मिहिर के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगती है। रीति को बहुत अच्छा लग रहा था मिहिर के लिप्स जो उसके लिप्स पर उसे फील हो रही थे। रीति भी उस किस को अब पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मिहिर फिर रीति को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। रीति को पता भी नहीं चला कि मिहिर ने उसे इस तरह से बेड पर लेटा दिया था और वो उसके शर्ट के बटन्स को भी ओप कर रहा था। रीति बस उस किस में खो चुकी थी। रीति धीरे धीरे करके अपने हाथों को मिहिर की बैक पर लेकर जाती है और वो मिहिर की बैक पर अपने हाथों को मूव करने लगती है। मिहिर यह फील कर सकता था और मिहिर को अच्छा लग रहा था कि रीति धीरे धीरे करके उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है और वो ये सब चीज़ें सीख रही है। मिहिर उसकी लिप्स पर अच्छे से किस करने के बाद फिर उसकी नेक की ओर देखता है और उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। रीति भी ज़्यादा रफली मिहिर के पैक को रब करने लगती है। उसको मिहिर का टच बहुत अच्छा लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी बर्न हो रही हो। मिहिर फिर रीति से थोड़ा सा दूर होता है और उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहता है रीति क्या मैं आगे बढ़ूं।
रीति जब मिहिर की वॉइस सुनती है तब वो मिहिर की ओर देखती है और अपने सिर को हाँ में हिला देती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और वो रीति के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उन्हें बैक पर पिन करता है। उसके बाद मिहिर रीति की बॉडी से अपनी बॉडी को रब करने लगता है, जिससे रीति बहुत ही बुरी तरह से मौन करने लगती है। मिहिर को अच्छा लग रहा था। इसके बाद मिहिर रीति की चेस्ट पर उसे किस करने लगता है, जिससे रीति अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे जैसे मिहिर आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रीति को प्लेजर फील होता जा रहा था और वह अब मिहिर को बिल्कुल भी रोक नहीं रही थी। मिहिर फिर थोड़ी देर के बाद ही रीति के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वो अपने आप को मूव करने लगता है, जिससे रीति को प्लेजर फील हो रहा था बहुत ही ज़्यादा और वो बस लाउडली मोन करते जा रही थी। मिहिर रीति को ऐसे देखकर स्माइल करता है और वो दोनों अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करते हैं। रीति की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रीति मिहिर की बाहों में ही लेटी हुई थी। मिहिर रीति मान जी के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, तुम ठीक हो। रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती है। मिहिर फिर उठता है और एक वेट टॉवल लेकर आता है और उससे रीति की बॉडी को क्लीन करता है। वहीं दूसरी तरफ जो गार्ड थे वो श्रेया को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें श्रेया कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो गार्ड्स श्रेया को 2 घंटे तक ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रेया उन्हें नहीं मिलती है। तब वो डर जाते हैं और जल्दी से मिहिर को कॉल मिलाते हैं। मिहिर उस वक्त रीति के साथ था। उसका फोन बजा और उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से गार्ड ने घबरा कर कहा, सर, श्रेया मैम 2 घंटे से लापता है, वह कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर मिहिर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गार्ड बोला, सॉरी सर, हमें लगा वो यहीं कहीं होगी, हम ढूंढ लेंगे। मिहिर गुस्से से बोला, तुम सबको मैं आकर बताता हूँ। जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर मिहिर निकलने लगता है। रीति उठकर ब्लैंकेट लपेटते हुए पूछती है, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? इतने परेशान क्यों हैं? मिहिर जल्दी से जवाब देता है, रीति तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। रीति फिर पूछती है, लेकिन? मिहिर बोलता है, प्लीज अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। रीति उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, वरना मिहिर इतना परेशान कभी नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।